सर जी हेलो। हेलो। जी हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही। ओके। हेलो। हम्म। रिहर्सल नहीं किया आज? नहीं सुबह भेज दूंगा वीडियो। और वो भी नहीं भेजा तूने मुझे, उसमें तो कुछ करना भी नहीं बेटा, बोल के जो भेज रहे हैं वो वर्ड, उसको भी ऐसे ही चलते फिरते बोल लिया अगर, उसमें करना थोड़ी है कुछ। ठीक है, उसके लिए ऐसा थोड़ी तो स्पेशली बैठना है, वो तो कहीं पे भी बैठा है कुछ भी कर रहा है, फोन वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर और बोल बोल के एक ही वर्ड है, बार बार बोल के ऐसे ही मन में गुनगुनाता रहे शब्द को, उसी से ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा? अभी बता मुझे, तूने आज जो भेजा भी नहीं, अभी किस पे चेक करूं मैं? बोल, उसका स्क्रिप्ट की रिहर्सल मतलब कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करा आज? रिकॉर्ड नहीं किया आज। अच्छा रिकॉर्ड नहीं किया, चल कोई नहीं, एक काम कर फिर रिहर्सल कर ले फिर कल सुबह, आज अभी ऐसा कुछ है नहीं अपने पास फिर। ठीक है, और क्या बोलते हैं वो कर लेना, जो ये है ना अपना, इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजता रहे बार बार, दिन में 4 से 5 बार भेजिए वर्ड का, तभी सीखेगा उसको, ऐसा नहीं होगा वो एक आध बार से नहीं आएगा वो। ठीक है ना, उसके लिए तुझे ना बाहर जाना है ना अंदर जाना है, कहीं से भी हो जाएगा। ठीक है, और दुर्गेश क्या हाल है? नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है कि ठंड ज्यादा है क्या उधर? जी सर। मैंने कहा ठंड ज्यादा है क्या बिहार में? नहीं सर। पूरा बटन बटन लगा के बैठे हो ना ऊपर तक, मुझे लगा जैकेट पहन रखी है। थोड़ा सा मतलब है, शीतल टाइप का मौसम है, बढ़िया है मौसम, बढ़िया। अच्छा, चलो आज तो घर से ही लॉगिन कर लिया आपने, तो अभी क्या दिल्ली आने का प्लान नहीं है क्या अभी? नहीं सर, दिल्ली आने का प्लान आज आना तो था, क्योंकि आज मेरे जगह पे मेरा भाई वो कल निकल गया। अच्छा। तो मैं बताया था कि घर पे थोड़ा सा चुप चुपा के कर रहे थे, तो जाने का जिद कर दिया, तो पापा कुछ भी नहीं है कि भाई क्या है जो तू इतना जाने का करता है। अच्छा। ना कोई दुकान ना कोई कुछ है। अच्छा, सब पूरा खोल दिया, आज क्लियर कर दिया उनको। अच्छा बता दिया अपने घर पे, फिर कलेश वलेश तो नहीं हुआ कुछ? नहीं सर, कलेश और कुछ वीडियो था आपका, तो वो एक मास्टर रह चुके हैं, तो उनको अच्छा, नॉलेज ज्यादा है। ओके, फिर पटना में तो वो दिखा दिया आपने? तो कुछ अच्छा। अपने इंस्टा पे वीडियो था, तो वो सब दिखा दिए, तो उनको थोड़ा थोड़ा बोले कि लेकिन करो पर डट के करो, यही है। चलो अच्छा, अच्छा लगा उन्हें फिर जो दिखाया आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो बढ़िया है, सही है, ठीक है फिर तो। तो अभी कब, तो अभी वैसे कब का है फिर, रिटर्न का है कब का वैसे? अभी लगभग मेरे को 10 के बाद ही हो सकता है। अच्छा 10 के बाद हो, चलो ठीक है फिर, यहाँ से भी तो सही है इंटरनेट, यहीं से क्लास कर लो, क्या दिक्कत है, जब पता तो है ही अब। नेट का दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये है कि थोड़ा सा घर का दिक्कत है, अपना लोग ज्यादा यहाँ पे। तो जो भी बाहर होते हैं ना, वो घर गांव जरूर लौटते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, थोड़ा डाउन आवाज पे अपना करते रहना, ये चीज है, ठीक है ना। इमरान इमरान कनेक्ट कर पा रहा है तुमसे, बेचारा वो भी घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाता इस चक्कर में।
इमरान, दुर्गेश हमारा पुराना स्टूडेंट है, ये भी बिहार से है। तुम भी बिहार से ही हो ना इमरान? जी। ईशान भी बिहार से है। सोचो 3 लोग बिहार से एक साथ। चलो बढ़िया है, ठीक है। दुर्गेश अभी अच्छा एक बात बताओ, अभी लास्ट कौन सी स्क्रिप्ट चल रही थी अपनी? वो था कैसा। अच्छा वो स्टार्ट हो गई है। उसकी उसकी वॉइस की प्रैक्टिस मैंने सिखाई थी ना, वो आवाज ब्रेक करके जो करा था, तो वो कुछ करा था थोड़ा बहुत, हम कर पाए थे क्या? प्रयास किया था, पर वो आवाज में ना नहीं हो पा रहा, तो एकदम फ्री वो हो पाएगा। हाँ वो तो एकदम से तो नहीं होगा, वो तो टाइम लगता है उसमें। तो वो तो तुम्हें ये है कि बार बार बोल के भेजना है वो। अभी कल कल इन लोगों को भी सिखाया है थोड़ा। इमरान करी थी ये आवाज की प्रैक्टिस, करी थी थोड़ी? सर अभी पहले ये पूरा कर लो, उसके बाद उस पर ध्यान दूंगा। हाँ अब आ गई समझ में। कल तो बड़ा तू अलग अलग क्वेश्चन कर रहा था उस स्क्रिप्ट से, अब आ गई ना अब समझ में बात। ठीक है इमरान। दुर्गेश उसका ना जो आवाज का जो है, उसके लिए देख यार, उसके लिए ना मतलब उसके लिए ना तो तुम्हें कैमरा खोलना है ना, स्पेशली बैठना है उस आवाज के लिए। तो उसको तो तुम जो भी कर रहे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो उसको तो एक पहले जो उसकी जो फर्स्ट लाइन है, मुझे गौर से देखिए जज साहब, उसको बस मंदी आवाज पे ब्रेक करते रहो और बार बार भेजते रहो मुझे। ये चीज है, ताकि दिन में 2-3 बार भेज दिया करो ऐसे ही रिकॉर्ड करके बोल के। उसमें भाई ऐसा नहीं ना, एक्टिंग नहीं करनी है ना कि आपको रिहर्सल करनी है, पूरा तैयारी करनी है उसे। तो कहीं पे भी बैठे हो, बस वहीं बैठ के और बात कर अपना ऐसे ही बस बोलो, कोशिश करो और रिकॉर्ड करो और भेज दो, सिंपल। ये तो उसमें ये है ना कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। इतने दिन वहां हो, इतने दिन में आवाज सही आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा तुम्हारा उस आवाज पे। सर एक ना मतलब छोटा सा वीडियो आप वो भेज। हाँ मैं इधर से मैं भेज दूंगा। वीडियो की जरूरत नहीं है, मैं ऑडियो में भेज देता हूँ। ताकि सुन के आप प्रैक्टिस कर पाओ उसकी, क्योंकि अभी एक्टिंग नहीं करवा रहा ना मैं, तो अभी वीडियो की नीड नहीं है। अभी ऑडियो सुन के उसकी रिहर्सल करो, ये कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 दिन रिहर्सल करो और फिर उसके एक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे आवाज हमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी, ये चीज ठीक है। ठीक है मैं भेजता हूँ फिर। ओके आज ठीक है, अभी आज कुछ है नहीं इतना खास, तो मैं अभी आवाज भेजता हूँ। और इमरान तू मुझे जो अपना काम है डिक्शन और वो भेज, ठीक है। और दुर्गेश तुम्हें वो मिल जाएगा, अभी प्रैक्टिस करो उसके साथ और भेजना मुझे, ठीक है। ये अभी वही कर लेते हैं तुम्हें। हाँ 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 इमरान बोलो। 2 सवाल था सर मेरा। ये जो बताओ। सिलेबस का जो सीरियल वाइज बनाया है। पागल के बारे में मत पूछियो बस। नहीं मैं ये पूछ रहा था, ये जो सिलेबस का अभी जो चार्ट बनाया है, ये सीरियल किसका चार्ट? सिलेबस का जो भेजा था, हाँ हाँ तो हाँ। ये अभी बनाया या पहले से ही सेम था? नहीं पहले से ही है, बस इसमें स्क्रिप्ट ऐड ऑन होती रहती हैं। अच्छा। ये है। हाँ ये तो पहले से ही है, काफी टाइम से है। स्क्रिप्ट ऐड ऑन हो जाती हैं इसमें, जैसे पहले 18-19 स्क्रिप्ट थी, अभी 24-25 स्क्रिप्ट है। मेरे को लगा रेनू जी इतने टाइम से आ रही है तो उनका आगे पीछे चला, मेरे को ऐसा लगा। वो एक्चुअली क्या है ना, वो कंटिन्यू क्लास नहीं ले पाती। अभी जैसे अभी लास्ट 2 महीने से छुट्टी पे हैं वो, क्योंकि वो मैरिड हैं, प्लस मतलब वही है जैसे 40-45 ईयर्स की हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, तो उनके थोड़ी सी जिम्मेदारियां वही घर के प्रति ज्यादा हैं। तो थोड़ा सा ये रहता है कि वो क्लास कई बार रह जाती है, तो उनका बीच में स्लो पड़ जाता है। खुद बहुत परेशान है उस चीज से, इसलिए वो कंटिन्यू नहीं रह पाती। उनके साथ दिक्कत ये है, इसलिए उनका कोर्स स्लो चल रहा है। अभी 2 महीने से कहाँ एक्टिव नहीं है वो, अब दिसंबर से एक्टिव होंगे ये। और जैसे अभी तो हम एक स्क्रिप्ट में 1 सप्ताह या 1 सप्ताह से ऊपर लगा दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने सुना है कि जब तुम तभी इस फील्ड में कदम रखना जब एक दिन में कम से कम 4-5 स्क्रिप्ट याद करके डिलीवर कर दो। एक फिर 4-5 स्क्रिप्ट से मतलब नहीं होता है बेटा, मतलब ये होता है जो जेन्युइन जो चीजें होती हैं। अभी क्या है, अभी तो जैसे तुम्हारा स्टार्ट हुई है, तो अभी तो तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, पहला महीना है, अभी तुम लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो अभी तो धीरे धीरे तो आदत पड़ेगी लाइन याद करने की, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आज जैसे 5 लाइन को आज तुम 3 दिन में याद कर रहे हो, अब से 3-4-5-6 महीने बाद, 6 महीने बाद लेके चलो कि तुम शायद 20 लाइन को भी 2 घंटे में याद करके हाथ में रख दोगे। वो हर बच्चे के साथ होता है, क्योंकि अभी तक आदत नहीं थी ना। क्योंकि एक्टिंग में खाली लाइन याद नहीं करनी है, उन लाइंस को इमोशंस में बोलना भी है, ये चीज है।
तो वो वाली बात है। तो वो अभी शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे आदत पड़नी शुरू होगी। बड़ी बड़ी अभी तो छोटी सी स्क्रिप्ट है मिस रूही वाली, इसके बाद अभी बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट आएंगी आगे, तो उनको याद कर लोगे सेम डे। जो क्राफ्ट देते हैं हम संडे टू संडे, वो इसलिए तो देते हैं ना ताकि बच्चे को साथ साथ ऑडिशन की आदत पड़े। अच्छा। तो क्राफ्ट में तो सेम डे ही पूरी क्लास ने देखा था ना उस दिन, पूरी क्लास ने सेम डे ही लाइन याद करी थी सारी। ये चीज है, तो वो धीरे धीरे आएगा, सब चीज हो जाएंगी। अच्छा तो और वो जो है 4-5 स्क्रिप्ट की जो बात है वो ये होती है कि जब आप सेट पे हो, 4-5 स्क्रिप्ट याद नहीं करनी होती। जब आप सेट पे हो तो वो इसलिए स्पीड बढ़ानी होती है क्योंकि सेट पे आप जब जाओगे किसी भी रोल में तो आपको सबसे पहले मेकअप के लिए बैठाते हैं, कॉस्ट्यूम पहनाया, मेकअप कराया और स्क्रिप्ट हाथ में आ जाएगी। फिर स्क्रिप्ट हाथ में आ गई, उसके 1 से 1.5 घंटे में आपका शॉट लग जाता है। तो मतलब आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप फटाफट याद कर लो अपनी लाइंस। प्लस वहां पे छोटे छोटे शॉट लगते हैं, 2-2 लाइन बुलवाएंगे, 3-3 लाइन बुलवाएंगे, ऐसे नहीं पूरी स्क्रिप्ट एक बार में बुलवाते हैं, तो वो वहां पे आसानी हो जाती है। इंस्टीट्यूट पे थोड़ा मुश्किल है वहां से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक्ट पूरा स्क्रिप्ट एक बार में कराता हूँ मैं, पूरा स्टोरी हो जाता है। हाँ, लेकिन सेट पे पूरा एक बार में शूट नहीं होता, सेट में 2-2 लाइन शूट होती है, क्योंकि अलग अलग एंगल में शूट करना होता है कैमरे को, इसीलिए तो वो आसान होता है बोलना, ये चीज है। ठीक है, बट ये कि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बताओ, अभी कुछ बोल रहे थे आप? यही पूछ रहा था मैं। और अच्छा। जैसे एक हमने किया, जैसे कि आपने अलग अलग पोज में कहा, एक स्क्रिप्ट हमने इस पोज में कर दी, फिर वो इधर से ले रहा, तो दूसरा बार हमने लिया तो हूबहू वही हैंड जेस्टर पोज वो सेम टू सेम आना चाहिए। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि देख अभी क्या है ना, हर बात का वही आंसर है कि अभी तुमने जैसे स्टार्ट किया है तो अभी तुम्हें पता नहीं है, आता नहीं है, वो चीज है। जब 5-6 महीने दे दोगे ना इस लाइन को, और जब 5-6 महीने सीख चुके होगे यहाँ पे, तो 5-6 महीने में तुम काफी सारी स्क्रिप्ट कर चुके होगे, तो उसके बाद तुम्हें उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा कि तुम किसी स्क्रिप्ट में किस लाइन पे क्या जेस्चर लेना है, कहाँ पॉज लेना है, तुम खुद से भी अपना दिमाग लगा पाओगे। और उस टाइम पे फिर तुम जो करोगे शायद मैं भी अप्रूव कर दूं सामने से, क्योंकि तुम उतना काम कर चुके हो कि अभी तुम्हें समझ में आ रही है चीजें, आज तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये चीज है। तो हर चीज धीरे धीरे ही होती है ना बेटा, तो टाइम देना पड़ता है उसके लिए, ये चीज है। ठीक है ना, अभी तो जस्ट फर्स्ट मंथ है, अभी धीरे धीरे तुझे कुछ करना नहीं है, अपने आप ही बदलाव अपने आप ही हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। हम तो 12 साल से पढ़ा रहे हैं, ये हमारा तो हर रोज का ही काम है। हर बच्चे को यही डर होता है बेचारे को कि मेरी नर्वसनेस निकलेगी नहीं निकलेगी, मैं 20 लोगों के सामने परफॉर्म कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लाइन याद नहीं हो रही है सर, आंखों में पानी आ रहा है अगर आंख ब्लिंक नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे अपने आप ही बच्चा चेंज होने लग जाता है 3 से 4 महीने के बाद। हर रोज जो क्लास होती है और हर रोज जो हम सीखते हैं उसी से धीरे धीरे ही रोज अपने आप ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बच्चे में, ये है। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना होता हमें। जैसे साल भर का कोर्स है, तो ऑफलाइन वालों का तो 2 दिन डांस का है, 2 दिन है ना? 2 दिन क्या है? डांस का। हाँ, डांस क्लास है 2 दिन। और हमारा विदाउट डांस का, बात वही पड़ जाएगी। वो थोड़ा स्पीड में सीख रहे हैं वहाँ पे, हम 2 दिन का, बात वही तो पड़ मैं जाएगी। उनकी 2 दिन एक्टिंग नहीं हो रही, हाँ, तो वो वाली बात है। मतलब तुम्हारा 5 दिन एक्टिंग हो रहा है। नहीं, मैं सोच रहा था 10 महीने में हो जाए, साल भर से 1-2 महीने पहले हो जाए, कि थोड़ा डांस पे। साल से 1-2 महीने ऊपर ही जाते हैं, कम नहीं लगते कभी भी। अच्छा। अभी तक मुझे बस एक स्टूडेंट ऐसी मिली है जिसने 1 साल का कोर्स 11 महीने में कंप्लीट करा था, अदरवाइज अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं आया जो उतना फास्ट लर्नर है। स्पेशल बिहार के बच्चों को तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिहार के बच्चों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाती है बेचारों को। क्योंकि होता क्या है, अगर लेट सपोज एक सेम डे तेरा एडमिशन हुआ और सेम डे दिल्ली के बच्चे का एडमिशन हुआ, ठीक है, अब दिल्ली का जो बच्चा है उसको सिर्फ मेहनत करनी है अपनी एक्टिंग पे, तो वो आगे बढ़ रहा है। और तुझे जो बिहार का बच्चा है उसको मेहनत करनी है अपने शब्दों पे, अपने बोलने के टोन पे, तो वो बेचारा उसको डबल मेहनत करनी होती है। इतने में वो शब्दों पे और अपनी टोन ठीक करता है, इतने में दिल्ली वाला बच्चा 2 स्क्रिप्ट कंप्लीट करके आगे बढ़ जाता है, ये चीज है। समझ आई ना बात? अब लेकिन बात वही है कि तुम यहाँ किसी से कंपटीशन करने तो आए नहीं हो कि किसका पहले खत्म होगा, तुम तो यहाँ सीखने आए हो ना, ये चीज है।
तुम्हें इस बात से मतलब थोड़ी है मेरे बराबर वाला कितने दिन में सीख रहा है, तुम्हें तो इस बात से मतलब है कि मैं आज कैसा आया हूँ और क्या बन के आया हूँ, क्या बन के निकलूंगा यहाँ से। तो फोकस उस चीज पे रखो। बराबर वाला उस चीज को 2 दिन में कर रहा है या 4 दिन में कर रहा है, उस चीज पे मत पड़ो, क्योंकि हर बच्चे की स्ट्रेंथ अलग है, हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे का जो जिंदगी रही है पिछली वो अलग रही है। तुम किस माहौल से आए हो तो तुम वैसे उसको यूज कर रहे हो, वो किस माहौल से आया वो उसको यूज कर रहा है, ये चीज है। तो आपको तो बेटर अपनी पिछली लाइफ से अब होना है ना, तो आप उस पर फोकस करो, ये चीज है। मैं ये सोचा था ना कि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया, मेरे को रत्ती भर नहीं आता डांस। तो मैंने ये कंप्लीट होने के बाद फिर उस पर फोकस करूँगा, उसके बाद ही आगे देखूँगा। देख ऐसा कुछ नहीं है, अगर तेरे पास टाइम है दिन में कभी, है ना, बुधवार गुरुवार में, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो डांस में भी आ जा, तो डांस में, और शाम को अपनी एक्टिंग क्लास ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को डांस नहीं आना है, अगर तू यहाँ आ रहा है, अगर तेरे पे टाइम और तू आ सकता है तो डांस क्लास ले ले आके, और रात में अपनी ऑनलाइन क्लास कर ले बेटा, वही तो मुझे बात कोई है, इशू नहीं। टाइम नहीं है ना, जब टाइम की तो दिक्कत है। हाँ तो बस वही बात है ना, तो ये सोचना कि शायद कि कितने लकी हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है दिल्ली एक्टिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, के ना अपना काम डिस्टर्ब हो रहा है और साथ में एक्टिंग क्लास भी हो रही है। सोच अगर बैच ना होता रात को ऑनलाइन, तो एक्टिंग क्लास शुरू कर पाता? रात में 9 बजे कौन सिखाएगा एक्टिंग, ये बता मुझे। नहीं होता ना कहीं पे भाई। तो और दिन नहीं होती है ना। और मिलेगा भी तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा कि हाँ कोई रील दे दिया, तुम्हें रिकॉर्ड करके उसको सुनते रहो, उससे तुम टीचर से बात नहीं कर सकते, लाइव देख नहीं सकते, सीख नहीं सकते, ये चीज है। तो और काम धंधा छोड़ नहीं सकते हो, रोटी भी खानी है, जेब में पैसा भी चाहिए। तो एक्टिंग का सपना क्या होता है, वो पीछे रह जाता, क्योंकि हो ही नहीं पाता। जिम्मेदारियां भी हैं। अब क्या हो रहा है, जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हो, जो दिन में काम है काम कर रहे हो, रात में जो खुद का मन है वो कर रहे हो। तो इस चीज को ये लेके चलो ना कि चलो ठीक है, हो सकता है किसको बराबर वाले को 2 दिन लगे और मुझे 4 दिन लग जाए, कोई बात नहीं। जो मैं चाहता हूँ वो हो तो रहा है ना, चाहे 4 दिन में ही हो रहा है। मेन मुद्दा तो होने से है ना, किसी को पहले मिला है किसी को बाद में मिला, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। मेन बात तो ये कि मिल जाए जो हम चाहते हैं, ये चीज है। नहीं, मैं जैसे सोचा ना, जैसे मैंने अपने एज के अकॉर्डिंग मुझे और थोड़ा जल्दी सीखने के लिए आना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये सब गलतफहमी है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इंडस्ट्री बहुत ब्लेस्ड है। बात ये है कि अभी सब जितने बच्चे आते हैं ना, आप हो गए कोई और हो गया, सब बच्चे ना गलतफहमियों में जी रहे हैं। तो वो चीज अच्छी बात है कि तू पूछ रहा है मेरे से और मैं तेरी बातें क्लियर कर पा रहा हूँ, ताकि तेरा दिमाग क्लियर रहे चीजों से। ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें एज मायने ही नहीं रखती। तू आज आया है 25 की उम्र में, तब भी ठीक है। तू 10 साल पहले आता 15 की उम्र में, तब भी ठीक था। और तू अब से 10 साल बाद भी आएगा 35 की उम्र में, तब भी ठीक है। जिस उम्र में आएगा उस उम्र के हिसाब से भैया रोल मिल जाएंगे। आज 25 में आया तो 25 वाले, कल 35 में आएगा 35 वाले, 45 में आएगा 45 वाले। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे किसी भी चीज से। किसी भी एज में आ जाओ, कभी भी सीख लो, ये इंडस्ट्री हर एज पे अपना लेती है। मेरा लास्ट बैच से बताया था ना तेरे को, मेरे लास्ट बैच से 70 साल के स्टूडेंट पास आउट हुए और इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी हैं, सोच। और तू कह रहा है मैं लेट हूँ। 70 साल वाले आदमी का सोच, वो क्या सोच के आया होगा। और पता है कंटिन्यू काम कर रहे हैं वो अंकल, जो है डिजिटल कलाकार करके यूट्यूब चैनल है बहुत बड़ा, उसमें परमानेंट एक्टर है उनके। वो हमारे पेज पे जाके देखना वीडियो, और वही फिर डिजिटल कलाकार में देखेंगे तुम उनकी हर वीडियो में। और महीने की पेड सैलरी है उनकी उस चैनल में, ये। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पहले पहले आ जाता, आज काम धंधा कर रहा है तो शायद 2 रुपए कमा रहा है तो टेंशन नहीं है फीस देने की, इस चीज की। पहले आता माँ बाप को समझाता, माँ बाप समझते नहीं समझते, अरे अच्छा हीरो बनना है, ये करना है वो करना है, ठीक है, फीस नहीं भर पाता, 1-2 महीने जहाँ लड़ मर के ले लेता, तीसरे महीने नहीं भर पाता, फिर रह जाता। आज है, कमा रहा है, अपने हाथ का पैसा है, दिन में अपना काम करो, शाम में अपने मन का काम करो, तो मस्त है, सब बढ़िया है, क्या दिक्कत है बता। पॉजिटिव पार्ट देखो ना, ये चीज है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बता, और कोई डाउट? यही है। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं। नहीं, परेशान मत हुआ कर, सब बढ़िया जा रहा है, सब अच्छा है, ठीक है, सब हो जाएगा। और भाई हर चीज का टाइम होता है।
हम लोग कोई नहीं है करने वाले, सब ऊपर वाला है। जिस टाइम पे जिस समय पे जो चीज करवानी है वो तभी कराएगा। ये चीज है। ये हमें लगा, तुझे लग रहा है कि तू अब कर रहा है, तुझे अभी ही करना था इसलिए कर रहा है तू। हर चीज लिखी हुई है पहले ही, नसीब का क्या कब क्या मिलना है। ये एक्टिंग कोर्स इसी टाइम पे ही लिखा हुआ है तेरा, इसलिए हो रहा है ये चीज है। वो हमें लगता है ऐसा कि काम मैं अब क्यों कर रहा हूँ, या ये जो मुझे कामयाबी मिली अब क्यों मिली है, पहले क्यों नहीं मिली थी, है ना। वो अभी ही मिलनी थी इसलिए मिली है। अब हमारे हिसाब से नहीं हो सकता ना। मैं आज इंस्टीट्यूट पे सोचूं कि यार जितने बच्चे आज या 5 साल पहले होते कितना मजा आता, नहीं हो सकते थे, क्योंकि आज जो है वो आज के लिए लिखा हुआ है, और अब से 5 साल बाद जो होना है वो आज नहीं है, तो अब से 5 साल बाद ही मिलेगा मुझे। तो सबका ऐसा ही है बेटा, ठीक है। तो रिलैक्स कर। और जो काम जो मैं दे रहा हूँ ना, मैंने उस दिन क्या बोला था कि आंखें बंद कर लो, और जो कह रहा हूँ इधर उधर दिमाग मत दौड़ा अभी कि मैं सेट पे जाऊंगा तो क्या होगा, ऑडिशन पे जाऊंगा तो क्या होगा, अभी वो सब मत सोच। अभी उस स्टेज पे नहीं आया है तो वो सब सोचना शुरू करिए जब 6 महीने बाद। अभी सिर्फ तेरा एक काम है, और वो क्या है, क्लास लेना और जो सर काम दे रहे हैं वो पूरा करना, बस। अभी आंखें बंद कर ले एकदम, चारों तरफ से कुछ मत सोच अभी। अभी सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस कर, और कुछ मत सोच अभी। 6 महीने लग के सीख, तब आगे। इस सब के लिए अभी पूरा टाइम पड़ा है, पूरी लाइफ पड़ी है। एक बार सीख गया, अच्छा काम आ गया हाथ में, उसके बाद में फिर सब चीजें करियो, जहां जाएगा ऑडिशन क्लियर होंगे, काम मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि हमने इधर उधर की 100 बातें सोच ली, और जो काम इन एक्चुअली है वो क्या है, सीखना अभी, अपने को ग्रोथ कराना एक्टिंग में, वो कर नहीं रहे, और बाकी इधर उधर की सारी बातें हम सोच रहे हैं। तो होगा क्या, ज्ञान तो मिल जाएगा, मैं सब आंसर कर दूंगा, लेकिन ऑडिशन क्लियर करने के लिए जो स्किल चाहिए वो डेवलप नहीं होगी, तो वैसे क्लियर नहीं होगा कुछ भी। तो पता होने से होगा क्या। उससे अच्छा है अभी सीखने पे फोकस करो, और आंखें बंद कर लो, और सब मेरे पे छोड़ दे अगले 3-4 महीने के लिए। बोला था ना उस दिन, मुझे मिस्त्री समझ लो अपना, जब गाड़ी ठीक करके दे दूं, जब कह दूं मैंने ओके कर दिया, तब क्वेश्चन करना उसके बाद। तो 3-4 महीने के बाद ही जो चेंजेस तुम्हें फील होंगे अपने आप समझ आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तब तक बस काम करते रहो, जो तो काम दिया जा रहा है, ये अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद। तेरे लिए पहली बार है, मेरा 10-12 साल से यही काम है, तो मैं तो रोज यही कर रहा हूँ ना बेटा, ये चीज, ठीक है ना। इतने इतने कई 100 बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, तो मेरे पास तो कई 100 इमरान आ चुके हैं और कई 100 इमरान जा चुके हैं, और सबका सेम इशू रहा होगा, तो मैं तो कई का सोल्व कर चुका हूँ ये चीज। सर हाँ बताओ। इनका तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीना हुआ होगा इसका है, तो इमरान, ये तो अभी 1 ही महीना भी नहीं हुआ इसको, अभी तो एडमिशन हुआ है इसका पिछले महीने। मेरा सर 10 साल इसके पीछे खड़ा हुआ है, जो कि अब जाकर के मुझे लगा अब सही जगह पे आया। तो अब जो है अभी ये नया है ना, इसको पता नहीं है, अभी बात वही है। हाँ। ये दुर्गेश की कहानी सुन, तेरे को समझ आएंगी चीजें फिर। बताओ दुर्गेश, अपना बताओ उसे। मैं जो हमको लेके गए थे ना अमित, तो मेरा दोस्त पुराना दोस्त है, 7 साल पहले मिले थे, सर बताया था ना उन्होंने। 7 साल पहले मिले, 3 साल हम लोगों ने डांस का और म्यूजिक का क्लास किए थे, उसमें भी हम लोग अच्छा काम कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों का बिछाना हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया, उसके बाद उनका एकेडमी कहाँ, और हम लोग भीतर भीतर हो गए। फिर 7 साल के बाद हमसे अमित से मुलाकात हुआ इंस्टा के माध्यम से। इंस्टा पे देखता था मैं उसको, और मेरा ये था कि मैं करूंगा तो करूंगा, फिर भी मैं हार नहीं माना, मैं बोला मैं करूंगा तो करूंगा, कहीं से न कहीं से यूट्यूब पे देखता था, नहीं एक्टिंग एकेडमी हो, ताकि मेरा लक्ष्य यही था। तो मेरे को अमित के माध्यम से, अमित को मैंने देखा भी थी, अमित हमारी क्लास का स्टूडेंट है जिसकी बात कर रहे हैं, वो इनका दोस्त है ऑफलाइन क्लास का। हाँ, तो वो जो है वीडियो में देखा, तो मैंने अमित को किसी और के माध्यम से मैंने उसका नंबर लिया, स्टूडियो से थे जहाँ से उसने गाना रिकॉर्ड किया, वहां से मैंने उनका नंबर लिया। मैं कहा मुझे अमित का जहाँ रिकॉर्ड करवाया वो मेरा दोस्त था,
तो उससे मैंने नंबर ले लिया। फिर मैं अमित से बोला मैं चलूंगा, कहाँ तू कल करता है, तो मैं चलूंगा। बोला चल जब चलना चलो। फिर मैं वहां गया, उस टाइम मेरा हालात बिल्कुल खराब था। मैं क्लास मतलब करने में स्कूल में ज्वाइन करने का मूड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैं ये सोचा कि चलो पैसे को क्या है, वो तो आता जाता रहेगा, आगे पीछे भी हो जाएगी। लेकिन मैं उसी टाइम बोला कि मैं आज से मेरा चालू हो गया। सर लास्ट महीने का मतलब लास्ट टाइम था सर 28-29 तारीख था ना, इसी तारीख। तो मैं उसी टाइम से मैं बोला कि आज तो क्लास स्टार्ट है, और मैं उसी टाइम से मैंने ज्वाइन कर लिया। और आज मैंने तीसरा कि चौथा महीना है, चौथा महीना है सर। ये इमरान जो दुर्गेश है ना, वो पहले 2-3 जगह उल्टी सीधी उनके फंस चुके हैं, 2-3 जगह। फिर ये हमारे यहाँ पे आए और तब जाके तब मन एकदम ओके हो गया कि हाँ अब चलती रहेगी, कंटिन्यू में कर लूंगा। तो ये इनकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी, 1-2 स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, सबका हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। अभी तेरे को जो मैंने काम दिया है आज वो करना, और दिन में 4 से 5 बार मेरे को रिकॉर्डिंग भेज, उसकी मेहनत दिखा अपनी। उसके लिए तेरे को ना अलग से जाना है, ठीक है, कहीं पे भी बैठ के भेज दे उसको, ठीक है। और बेटा एक चीज और बता दूं, अगर डिक्शन ठीक नहीं करी, ठीक है, जो ये शब्दों जो है ना, शब्दावली जो हिंदी, अगर ये नहीं करी ठीक, तो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ली हो, कितनी भी अच्छी, ऑडिशन क्लियर नहीं होगा दोस्त। ये चीज, ये मैं जितने भी बिहार से स्टूडेंट्स हैं सबसे बोलता हूँ ये बात, कि आप लोग पहले 80% जो अपना फोकस है वो अपनी हिंदी पे दीजिए, और 20% रखिए एक्टिंग पे स्टार्टिंग के 3-4 महीने, क्योंकि आगे जाके काम तो हिंदी में ही करना है ना। तो अगर तुम्हारा ठीक नहीं है तो कितने भी अच्छे एक्सप्रेशन दो, कितने भी अच्छे इमोशन दिखाओ, जब शब्द भाषा ही तो एक्टिंग कहाँ से अच्छी लगेगी सुनने में। समझ आ रही है इमरान बात? जी ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा फोकस अभी स्टार्टिंग के लिए, एक्टिंग चल रही है साथ साथ, अच्छी बात है, स्क्रिप्ट में करा ही रहा हूँ, लेकिन अपना ज्यादा फोकस रख अपनी हिंदी पे, अपने बोलने के ढंग पे और अपने शब्दों पे। एक एक अक्षर तेरा क्लियर होना चाहिए जुबान पे, तेरी मोतियों की तरह बाहर आए अक्षर निकल के, तभी एक्टिंग में फायदा है, वरना ऑडिशन क्लियर नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल लग टूट के पढ़ हिंदी पे, और तरीके से मेहनत कर, और उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें तुझे ना अलग से एक्टिंग करनी है ना प्रैक्टिस करनी है। कहीं पे भी काम कर रहा है, कहीं पे भी बैठा है, अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर और बस मन में बड़बड़ाता है उस वर्ड को, और जैसे ही हो बोल दे, भेज दे मेरे को बार बार, मैं सुनूंगा, ठीक वाला बोल दूंगा। थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगे सारे अक्षर, ठीक है, ठीक। क्लियर। चलो दुर्गेश, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर। तो मैं दुर्गेश तुम्हें रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ 3-4 लाइन, ठीक है ना, ब्रेक करके आप उसकी प्रैक्टिस करो, मुझे वो भेजना। और इमरान तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या भेजना है, ठीक है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट।